इसमें जानते हैं कि कल चंदौली में बैठक हुई है और बैठक में कई मुद्दे उछल के आए हैं, इस पर क्या कहना है? कल दिशा की बैठक थी, उसमें जो सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं जनहित में, उनकी मॉनिटरिंग थी कि वो सुचारू रूप से जनता तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उसकी मीटिंग में जो जनहित के मुद्दे थे, जो भ्रष्टाचार जिस पर लोगों को आशंका थी कि नहीं यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है या वहां हो रहा है, बहुत से कामों में अनियमितता के संकेत मिले थे, उन कामों पर मॉनिटरिंग कमेटी बैठा करके, जांच कमेटी बैठा करके उन कामों को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है उस क्षेत्र में और सबसे बड़ा घोटाला अगर है तो मनरेगा को लेकर के। मनरेगा का जो गाइडलाइन है वो ये कहता है कि जो 60 और 40 का रेशियो बनाया गया है वो प्रत्येक इकाई को ध्यान में रख करके बनाया गया है और ये रोजगार देने के लिए नियत से बनाया गया है कि जो गांव में रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनको 100 दिन की रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान था। लेकिन उसके आड़ में जिस तरीके से चंदौली जनपद के विकास खंड के स्तर पर अनियमितताएं की गई हैं, जिला पंचायत स्तर पर जो अनियमितताएं की गई हैं कि एक ही रजिस्टर्ड मजदूर गांव में भी काम किया है, वही रजिस्टर्ड मजदूर को ब्लॉक पर दिखाया गया है, वही रजिस्टर्ड मजदूर जिला पंचायत का भी काम किए। 100 दिन की गारंटी का काम है और वही मजदूर को जो है कई बार डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट तरीके से उनको दर्शा करके उस पर धनुगाही का काम हुआ है। सबसे बड़ी अनियमितता तो आई है कि मान लीजिए कोई सड़क है तो वो उस पर अगर मिट्टी का ही केवल काम करना है तो उस पर केवल मिट्टी का काम होगा, क्योंकि मजदूर मिट्टी के काम में लगते हैं, उनका जो प्रतिदिन की जो मजदूरी है उन रजिस्टर्ड मजदूरी को जो है को दे करके उनको रोजगार दिया जाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि पूरे जिले को यूनिट बना दिया कि पूरे जिले का कच्चा काम कितना हुआ है उसके सापेक्ष में 40% पक्का काम पूरे जिले में बांटने का काम किया और मनमानी तरीके से जो जितना ज्यादा कमीशन पाया दिया उसको उतना पक्के काम का हिस्सा दे दिया गया। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले की जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के सतर्कता अधिष्ठान से होनी चाहिए, तब जाकर के इसका निजात मिलेगा। क्योंकि छोटे से लेके बड़े अधिकारी, छोटे नेता से लेके बड़े नेता तक, इन सब में बंदरबांट किए हैं और सब लोग इसमें भागीदार हैं। इस संबंध में आपने संसद में कभी आवाज उठाया? अभी संसद में उठाने की बारी नहीं आई है, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में जब भी संसद चलेगी उसके संदर्भ में मैं मनरेगा में हो रहे घोटाले के संदर्भ में मैं सवाल जरूर खड़ा करूंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूं कि आप सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराएं और हर एक काम की जांच कराएं, क्योंकि वो 40-60 के रेशियो के नाम पर जिस तरीके का मनरेगा का दुरुपयोग हो रहा है, वो दुरुपयोग करने वाले लोगों के बीच जो बंदरबाट हो रहा है उसकी गहन छानबीन होनी चाहिए, तब जाकर के पर्दाफाश होगा। सर, अभी बीच में बहुत चर्चाएं थी कि मुगलसराय
रेलवे का जांच की चर्चाएं चल रही थी, इस पर क्या कारण? नहीं, वो लिखा पढ़ी हुआ है और गृह मंत्रालय की तरफ से मुझे पत्र भी आया है और जवाब भी आया है कि हम सीबीआई जांच के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि रेल के जरिए बहुत से कर्मचारियों के इन्वॉल्व होने के नाते शराब तस्करी हो रही थी। हमारे 2 नौजवान सीआरपीएफ के जवानों की हत्या भी हो गई थी, वो भी जांच चल रही थी। तो ये जांच प्रक्रिया में है और इस पर कार्रवाई हो रही है, ऐसा मुझे भरोसा गृह मंत्रालय की तरफ से और सदन की तरफ से, दोनों की तरफ से मुझे दिया गया है। उसकी कॉपी भी मेरे पास है। धन्यवाद।